नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनोद एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 7। कितना देखेंगे? सेट नंबर 7। और इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक रिवीजन कर चुके हैं, जिसका दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये खान सर का दोस्तों हम लोग सेट प्रैक्टिस जो कर रहे थे सेशन 3 का सेट नंबर ये 7 है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये 1 अक्टूबर को दोस्तों जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, उस पर आधारित ये सेट बनाया गया है, इसलिए ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहली बार दोस्तों विचार जो दिया था वो एम.एन. राय दिया था। किसने? एम.एन. राय ने दिया था। दोस्तों अगर ईस्वी पूछे कि कब दिया था तो ध्यान रखना 1934 में ही दिया था, लेकिन संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया है? देखिए पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश से लिया है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूएसएसआर यानी कि रूस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यही पूछे कि संविधान संशोधन तो दक्षिण अफ्रीका से, मूल अधिकार कहां से लिया है? यूएसए से, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सिक्किम कह रहा है कि भारत का एक राज्य बना, यानी कि भारत का राज्य सिक्किम कब बना? ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा ये 1975 में। 36वां दोस्तों जो है संविधान संशोधन के तहत 1975 में ये जो है भारत का एक राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश पर एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा? देखिए कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कितने अनुच्छेद में राष्ट्रपति करता है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 263। कितना में है? अनुच्छेद 263 में। ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कर रहा है कि किस वर्ष पारित हुआ? ध्यान रखेंगे पारित हुआ ये पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ये 2009 में। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के दोस्तों जो सदस्य होता है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये राज्य के विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, राज्यसभा अगर पूछे कितने अनुच्छेद में है तो ध्यान रखेंगे कितने में है? 80 में। कितना? 80 में। ठीक है, आप यहाँ से सरला याद रख सकते हैं। अगर लोकसभा दोस्तों आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा? 81। और संसद पूछे तो संसद आपका कितना हो जाता है? 79। तो सरला आप अगर याद रखेंगे सरला, तो देखिए स से संसद 79, र से राज्यसभा 80, ल से लोकसभा 81। तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 155 के तहत। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि CEC क्या है यहाँ पे? CEC इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये चीफ इलेक्शन कमीशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या बोलते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर दोस्तों यही से पूछे कि अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ध्यान रखना राजीव कुमार। कौन है अभी वर्तमान में? राजीव कुमार है, लिख लेना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? देखिए अभी हम लोग पीछे देखे हैं, कौन हो जाएगा ये? 36वां संविधान संशोधन 1975। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति को दोस्तों तैयार करता है? राजकोषीय नीति दोस्तों जो है कौन सा मंत्रालय तैयार करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर वित्त विभाग हो जाएगा। कौन करता है? ये वित्त विभाग। देखिए राजकोषीय यानी कि दोस्तों पैसा से लेन देन, रुपया से लेन देन जो भी चीजें तैयार करता है वो वित्त विभाग करता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का दोस्तों जो अध्ययन कहलाता है ये कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। और दोस्तों यहाँ से याद रखना, एंथ्रोपोलॉजी में जो दोस्तों होता है ये मनुष्य के जाति का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे। अगर यही पूछे आपसे कि एनाटॉमी, एनाटॉमी में दोस्तों शरीर की रचना यानी कि शरीर की दोस्तों जो भाग की उसमें अध्ययन किया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में करके चंद्रमा द्वारा
किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ये दोस्तों जो होगा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करेंगे डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। यानी कि दोस्तों भारतीय मानक समय दोस्तों जो आपसे पूछा जा रहा है कि किस पे आधारित है। ये जो होता है दोस्तों ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। क्या होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देख लीजिए ऑप्शन आपका ए में क्या है? ए में है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो दोस्तों जो है भारतीय मानक समय जिस जहाँ से गुजरता है वो दोस्तों कितने स्टेट से होकर गुजरता है। जो ध्यान रखेंगे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो 5 स्टेट से गुजरता है। ठीक है, उसमें दोस्तों जो है यूपी है, एमपी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, पांचों राज्य को आप याद रखेंगे। अगर जगह विशेष पूछे तो ध्यान रखना इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। यानी कि भारत में स्थित कौन सा मरुस्थल नहीं है। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सिंधु घाटी मरुस्थल। क्या हो जाएगा? ये सिंधु घाटी मरुस्थल जो है वर्तमान में दोस्तों ये पाकिस्तान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 10 डिग्री चैनल कह रहा है कि 10 डिग्री जल संधि कह रहा है इनमें से संबंधित है। किससे संबंधित है? यानी कि कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हिमालय कह रहा है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। तीस्ता और दिहांग नदी के दोस्तों जो बीच स्थित है, कौन सा हिमालय स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये दोस्तों असम हिमालय। कौन है? असम हिमालय। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है कि किस स्थान से होता है। देखिए गोदावरी नदी के बारे में बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसका दोस्तों जो उद्गम होता है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और दोस्तों ध्यान रखना पूछा जाता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की अगर पूछे सेपरेट यानी कि दोस्तों जगह विशेष दक्षिण भारत, तो ध्यान रखना गोदावरी नदी दोस्तों जो है सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। और दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के बारे में दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है दक्षिण गंगा। क्या आता है? दक्षिण गंगा भी अगर पूछे तो उसे हम लोग गोदावरी नदी को ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्फांसो पूछा जा रहा है कि किस फल का किस्म है। अल्फांसो दोस्तों आम का है। किसका है? आम का। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें सही दोस्तों विकल्प चुनना है। किसके बारे में? स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज का सबसे पहले संबंध किससे है? तो ध्यान रखना सड़क योजना से। किससे है? सड़क से है। ध्यान रखेंगे रोडवे दोस्तों जो है उससे संबंधित है। और दोस्तों जो है अभी हाल में दोस्तों जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसकी लंबाई कितना है। स्वर्णिम चतुर्भुज की दोस्तों लंबाई है, ये ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है 5846 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना ये जोड़ता है किसको किसको? ध्यान रखना ये चारों महानगर को जोड़ता है। ठीक है, चारों महानगर में दिल्ली को जोड़ता है, मुंबई को, फिर चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों ये सभी पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पत्थर की बनी नृत्य जो है करते हुए पुरुष की मूर्ति। देखिए यहाँ पे पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है। तो नटराज दोस्तों जो पाई गई है हड़प्पा। कहाँ? हड़प्पा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें कह रहा है कि कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। यानी कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किताब उल हिंद। क्या है यहाँ पे? किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये अल बरूनी। किसका है? ये अल बरूनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। देखिए अजंता की दोस्तों जो है गुफाओं की चित्रकारी में दोस्तों किस चीज़ का वर्णन है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये दोस्तों जातक कथा है। किसका है? जातक कथा है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, बहमनी साम्राज्य की स्थापना दोस्तों जो कर है किसके द्वारा किया गया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था बहमन शाह, यानी कि अलाउद्दीन बहमन शाह। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हसन गंगू। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, अली कुली सलीम एवं अबू तालिब कमील। क्या यहाँ पे? अबू तालिब कलीम के दोस्तों शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि बताना है। ये दोस्तों जो दोनों किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? ये दोस्तों शाहजहां के समय में थे। शाहजहां। ऑप्शन आपका सी यहाँ से
राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फतेहपुर सीकरी या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजय का शहर क्या बोलते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी का अर्थ पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे इसी को हम लोग कहते हैं विजय का शहर। ठीक है, 12 साल तक कह रहा है कि किसकी राजधानी रही थी, किस शासक की राजधानी रही थी, ध्यान रखेंगे अकबर का। और दोस्तों अकबर ने ही इसका निर्माण भी करवाया था। ये दोस्तों अगर पूछे कि जगह विशेष की कहाँ है फतेहपुर सीकरी, ध्यान रखना आगरा। राज पूछे तो ध्यान रखना यूपी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, सालाबाई के संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें दोस्तों कह रहा है कि एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया गया था। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये मई 1782, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सालाबाई की संधि कब हुआ, ध्यान रखेंगे 1782 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 1855-56 में हुए भारत में संताल विद्रोह का दोस्तों कह रहा है कि नेतृत्व किसने किया, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे सिंधु कानू, किसके द्वारा, सिंधु कानू, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की दोस्तों जो है हत्या किसने किया था, जनरल डायर को दोस्तों गोली किसने मारा था, ये आपसे पूछा जा रहा था। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये मारा था सरदार उधम सिंह, किसने, सरदार उधम सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान, क्या यहाँ पे बादशाह खान कहा जाता है, तो इसे दोस्तों कहा जाता है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को, किसे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर जो एमआरपी दोस्तों जो लिखा रहता है, देखिए एमआरपी मूल्य जो लिखा रहता है उसका आपसे फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा था। ध्यान रखेंगे क्या होता है, ये होता है दोस्तों मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे बी यहाँ से राइट हो जाएगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, भारत में पीपुल्स प्लान, क्या यहाँ पे पीपुल्स प्लान यानी कि एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया जाता है, भारत में पीपुल्स प्लान जो है दोस्तों ये किसने तैयार किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों तैयार किया था एम.एन. राय, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं SIDBI। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ है, लखनऊ में, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में दोस्तों संदर्भित किया जाता है, संदर्भित किया जाता है आपको बताना है, ये दोस्तों हो जाएगा व्यापार संतुलन, क्या कहलाता है ये, व्यापार संतुलन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से परंपरागत कृषि का योजना का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन में नहीं है उसका उद्देश्य, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये ग्रामीण शहरी क्षेत्र में रोजगार अवसर पैदा कर, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया जाता है, देखिए किसकी सहायता से लागू किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ल्ड बैंक, किसके द्वारा ये किया जाता है, ये दोस्तों जो सहायता से किया जाता है ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, सरकार द्वारा गिफ्ट शहर योजना का दोस्तों जो है योजना कहाँ बनाई गई है, गिफ्ट शहर की योजना कहाँ बनाई गई है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, UNDP, क्या यहाँ पे UNDP का पूर्ण रूप क्या होता है, UNDP का दोस्तों जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, सबसे पहले दोस्तों ईस्टर का त्यौहार दोस्तों किस धर्म में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे ईसाई, किसमें, ईसाई धर्म में ये मनाया जाता है। और दोस्तों ये किस दिन मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये मनाया जाता है रविवार के दिन, किस दिन, रविवार, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उस्ताद अमजद अली खान पूछा जा रहा है कि किस से संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, उस्ताद अहमद अली खान, तो किससे हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है, ये दोस्तों सरोद से, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, पुस्तक है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, देखिए मालाडीज जब भी रहे तो ध्यान रखेंगे किसका हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, पूछा जाएगा भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, और दोस्तों कोई भी एग्जाम देने जाते हैं जिस मंथ में एग्जाम होता है उसके 2 मंथ बाद का और 2 मंथ पहले का आप दिवस जरूर देख के जाना, यहीं से क्वेश्चन ही पूछा था, ज़्यादा आपको पीछे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों से कब मनाता है, तो ये मनाता है 22 दिसंबर को, कब, 22 दिसंबर को, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, भौतिक में दोस्तों कह रहा है कि भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, भारतीय को,
ध्यान रखेंगे सीवी रमन को। किसे मिला था? सीवी रमन को। ये रमन प्रभाव के लिए मिला था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये मिला था कब? 1930 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की दोस्तों जो है कुल संख्या कितनी चुनी गई है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी ये बढ़कर कितना हो गया? 40। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से राइट जगह। दोस्तों जिस जुनून के साथ आप पहले तैयारी करते थे अभी भी लग जाइए। जैसे ही दोस्तों दरोगा का एग्जाम खत्म होगा और टीचर का एग्जाम अभी खत्म होने वाला है, तुरंत आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब एग्जाम होगा इसका, ठीक है। मैक्सिमम चांस लेके चलिए कि जनवरी में आपका एग्जाम 100% हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप ढीला मत पड़िए, तैयारी में अच्छे से लगे रहिए और सेट प्रैक्टिस डेली लगाइए, डेली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर, क्या यहाँ पे लूनर अभियान का नाम क्या था? देखिए लूनर अभियान का दोस्तों जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये अपोलो 11। क्या हो जाएगा? अपोलो 11। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट जगह। दोस्तों पूछा जाता है नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों जो गया था वो किससे गया था? ध्यान रखेंगे अपोलो 11 से ही गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? इनपुट के दोस्तों जो बाद है कि जानकारी क्या कहलाती है? इनपुट के बाद क्या होता है दोस्तों? वो आंकड़ा देता है। क्या देता है? आंकड़ा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट जगह। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है? ठीक है, आपको बताना है। सीपीयू की गति को भी बढ़ा देता है, तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा? ये कैश मेमोरी, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? वायरस का नाम आपको बताना है कौन इनमें से है। तो ये क्रीपर जो दोस्तों ये कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट देखेंगे, www दोस्तों जो होता है www, हम कोई भी चीज़ अगर सर्च करते हैं तो जैसे करते हैं ना www 3 यूनिट, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो उसका दोस्तों आविष्कार पूछा जा रहा है कि किस वर्ष किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना है। दोस्तों किया गया था 1989 में। कब? 1989। आपका बी यहाँ से राइट जगह। दोस्तों अगर आप सेट लगा रहे हैं, फटाफट लगा रहे हैं, तो जरूर आप स्कोर लिखिए। इससे क्या होगा कि उसके बाद हम मोटिवेट देंगे कि आपका सही स्कोर आया है कि गलत स्कोर है, और थोड़ा तैयारी करना चाहिए या ठीक है। इसलिए आप स्कोर को जरूर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट भी कर दीजिए। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। मैं आगे आपके लिए उसी जोश जुनून के साथ और जोश जुनून के साथ आपके लिए वीडियो में बनाता रहूँगा और आपका तैयारी में करवाता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को दोस्तों जो है डैश कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में दोस्तों एक्सेल जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये दोस्तों हो जाएगा स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राशि के मापन और इसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि दोस्तों आप राशि दिया है, एक साइड उसको हम लोग किस में मापते हैं वो दिया है, तो आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिए दाब का दोस्तों पास्कल ये सही है। उसके बाद द्रव्यमान का किलोग्राम ये भी सही है। तापमान का दोस्तों जो है केल्विन ये भी सही है। वजन का दोस्तों जो है वजन का मास होता है। क्या होता है? मास, यानी कि केजी में मापते हैं इसको भी, ठीक है। एक प्रकार का द्रव्यमान और वजन एक ही शब्द है। यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति दर मापने के लिए दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या करें? देखिए कोई भी पाइप है, अगर पाइप में दोस्तों द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसे हम लोग किस में मापते हैं? किस उपकरण के द्वारा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये दोस्तों मापते हैं किस में? ये आपका हो जाएगा वेंचुरी मीटर। किस में? वेंचुरी मीटर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नहीं है पूछा जा रहा है सदिश राशि। वेग, बल, विस्थापन क्या है? आपका सदिश राशि है, ठीक है, कंफर्म है। तो कार आपका क्या हो जाएगा? ये अदिश राशि। क्या हो जाएगा? ये अदिश राशि, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? यानी कि दोस्तों हम लोग बिना फिसले जो है पृथ्वी पर चलते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये दोस्तों घर्षण बल के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि निम्न माध्यम में से किसमें दोस्तों यात्रा नहीं करता है? दोस्तों ध्यान रखना, ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कोई भी माध्यम हो, ठोस, द्रव, गैस में कोई भी हो, तो माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि दोस्तों वो खाली स्थान से ध्वनि नहीं गुजर सकता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये निर्वात से दोस्तों ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस तरह से। और दोस्तों पूछे ध्वनि की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें यानी गुजर सकती है? ध्यान रखेंगे ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का दोस्तों जनक? देखिए आप ध्यान से पढ़ेंगे, परमाणु बम रहता तो अटोहन हो जाता, ठीक है, लेकिन सिद्धांत है तो सिद्धांत अगर पूछे तो जॉन डाल्टन। कौन हो जाएगा? जॉन डाल्टन। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान, देखिए भिन्न भिन्न अगर द्रव्यमान होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न भिन्न द्रव्यमान रहेगा तो आइसोटोप्स। क्या होता है? आइसोटोप्स। बी यहाँ से
राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग यानी कि दोस्तों प्रतिरोधी यानी कि दोस्तों उसे एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ये बेरिक अम्ल का। किसका? बेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कह कि गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? दुर्गंध का दोस्तों जो कारण बनती है, क्या बनती है? ये ऑक्सीजन। ऑप्शन ए यहां से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा का उपयोग दोस्तों नहीं है? धमन सोडा का उपयोग नहीं है। देखिए नहीं है तो ये दोस्तों सी हो जाएगा। ये इसका उपयोग हम लोग पेयजल के कीटाणुओं को मुक्त करने के लिए नहीं कर सकते हैं। यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों का उत्पादन और भंडारण और प्रसंस्करण एवं विपणन से संबंधित है, उसे उस दोस्तों हम लोग किस में इसका अध्ययन करते हैं? ध्यान रखेंगे, ओलोरीकल्चर में दोस्तों इस चीज को हम लोग अध्ययन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन से संबंधित सारा चीज और भंडारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों की कोशिका भित्ति दोस्तों जो है किससे बनी है? पौधे का दोस्तों जो कोशिका भित्ति होता है सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन का सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे ये लीवर। क्या है? लीवर। ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का थप्पा कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? देखिए रक्त का थप्पा दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? ये प्लेटलेट्स। किसके कारण? प्लेटलेट्स। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र कह रहा है कि कितने प्रकार के पारिस्थितिकी की पिरामिड होते हैं? देखेंगे, ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये जो दोस्तों होता है कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड से जुड़े होते हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये 3 कितने से जुड़े होते हैं? 3 से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली 8 बजे आपका सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक बिहार पुलिस होगा तब तक हम लोग अच्छे से यहाँ पे रिविजन करेंगे। और इस बार दोस्तों आपको वर्दी लेके ही लौटना है। ठीक है, और डेली सेट प्रैक्टिस आपका हम करवाते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, क्या यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में क्या होता है गलत भी मार्क आता है। ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आप याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये 5.9% अभी अनुमानित किया है। कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ध्यान रखेंगे, और ये करंट है। ठीक है, करंट में इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची कह रहा है कि 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा, यानी कि दोस्तों फोर्ब्स जो जारी किया है उसमें भारतीय अरबपति की सूची में 2023 में कौन शीर्ष स्थान पे है? तो ये दोस्तों है मुकेश अंबानी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग ने भारत के किस उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतिक प्रदान किया है? तो कौन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खागड़ा चाय। कौन हो जाएगा? ये कांगड़ा। क्या होगा? कांगड़ा चाय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मार्च 2023 में जारी भारत के विदेशी ऋण संबंधित कर कि तिमाही आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का बाह्य ऋण कितना है? देखिए बाह्य ऋण दोस्तों भारत पर कितना कर्जा है कुल मिलाकर, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये बी हो जाएगा। ये 613.1 बिलियन डॉलर, बहुत ही ज्यादा है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क को स्थापित किए जा रहे हैं? कितने पार्क को स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये 7। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्द में दोस्तों जो है आपको चुनना है कि कौन तीसरे स्थान पे है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को हम लोग पिछले वीडियो में भी रिवीजन करवाए थे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्ड को मिलाएंगे। देखिए ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी सब में है, एल बी है, एल बी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई वाला में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए आई है, तो तीनों चारों में नहीं है, या आप 4 में देखिए आपका ए आ जाता है। तो ए वर्ड में दोस्तों जो है ABCD का वर्ड में पहले आता है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, ये पहला स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप छांट दीजिए। अब ये तीनों में आई है, इसमें भी आई है, आई है। यहाँ पे देखिए आपका जी है, उसके बाद यहाँ पे भी है और यहाँ पे क्यू है। तो सबसे पहले जी आएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है दोस्तों यहाँ पे दूसरे स्थान पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ओ है। ओ तो सबसे लास्ट में आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आई बहुत लास्ट में है, तो ओ सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अभी देखिए यहाँ पे आई में देखिए फिर से आप मिलाइए, तीनों में कौन आएगा तीसरे स्थान पे? तो यहाँ पे हम लोग दूसरे पे ये आ गया। आप पहले भी आएगा कि क्यू आएगा? पहले क्यू आएगा, तो यानी 2 आएगा, यानी कि दोस्तों ये तीसरे स्थान पे हो जाएगा 2। यानी कि दोस्तों है क्या है, ऑब्लिक क्यू यानी कि ए में है, तो ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ से करेक्ट जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार इसको बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको आकृति दिया है, कह रहा है कि
घुमाने पर करा कि अनुमानित नहीं है, घुमाने पर दोस्तों जहाँ अनुमानित नहीं है अच्छे से देखेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे निष्कर्ष दिया है, ठीक है। निष्कर्ष और कथन कारण से क्वेश्चन रहता है, तो ध्यान रखेंगे क्या है यहाँ पे सभी जीवा करा कि सभी जावा स्क्रिप्ट बाइनरी है, ठीक है। इसको दोस्तों आप डायग्राम पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, समझा देते हैं। डायग्राम पे बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम में देखिए आपको सभी जीवा क्रिप्ट क्या है, बाइनरी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे जे, और यहाँ पे दोस्तों जे मान लेते हैं जेवा क्रिप्ट, ठीक है। इसी प्रकार इसको सभी बाइनरी, तो इसको क्या करना यहाँ पे बी, ये सभी में अंदर आ गया। अब देखिए यहाँ पे सभी बाइनरी माइक्रोक्रिप्ट है, देखिए यहाँ पे सभी जो दोस्तों माइक्रो ये क्या है, ये आपका एम मान लेते हैं, और सभी रेलो भी इसमें मैक्रो क्राफ्ट माइक्रन माइन क्राफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप बना लीजिए। देखिए कुछ कह रहा है कि कुछ जावा क्रिप्ट क्या है, राइनो क्लिप्ट है, कुछ जावा क्रिप्ट क्या बोला जा रहा है आपका, राइनो क्लिप्ट है, ठीक है। अब देखिए इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से बना लेंगे, इसको कॉपी पर लिख के बनाएंगे, बन जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फिर से कथन कारण है, इसको भी दोस्तों आप लोग बनाएंगे, बहुत ही इजी है, आप बना सकते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे तो। देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, देखिए कोई ए और डी नहीं है, देखिए यानी कि ए और डी बिल्कुल अलग है, ये डी दोस्तों ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी डी ई है, सभी डी जो है दोस्तों ये ई है, क्या है, ई है। अब क्या कर रहा है कि देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कोई डी ए नहीं है, कोई डी ए नहीं है, ये क्या है दोस्तों बिल्कुल स्मरण करते हैं, यहाँ पे पहले ही दे दिया है ए डी नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ए नहीं है तो डी भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कर रहा है कि कुछ ई डी है, देखिए ई के अंदर ये डी आ रहा है ना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, तो यानी कि इसका कथन जो हो जाएगा आपका दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखिए इस प्रकार को सवाल को क्या करना, बर्ड्स लिखना आर फ्लाइंग, उसके सामने में लिखना 516 536, ठीक है। उसी प्रकार द नेस्ट इज बिग लिखना, उसके सामने में ये लिखना, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या करना, घेर लेना सभी को जहाँ जहाँ मिलेगा, घेर के जहाँ पे दोस्तों जो है आपका कूट निकल जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट योर वर्क का कूट मांगा जा रहा है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 844, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ दोस्तों आप टेलीग्राम से ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग मैथ है, देखिए त्रिभुज का भुजा का अनुपात दोस्तों दिया है, ठीक है। जब भी बट्टे में अनुपात रहे तो इसको हम लोग एक सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/3 है, 1/3 1/5 और 1/6 है। सबसे पहले सभी का एलसीएम लीजिए, ठीक है। एलसीएम आपका कितना आएगा, 30 आएगा, सब में आप 30 से भाग दे दीजिए, 30 में सब में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 10 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 5 6 के 6 आएगा, उसका 6 5 6 तो 5। देखिए अब जो दोस्तों फॉर्म निकला, क्या निकला 10 6 और 5, 10 6 और 5 को सभी को जोड़िए, परिमाण क्या होता है, एबीसी का योग होता है। तो आप देखिए 6 16 5 कितना हो गया 21, 21 बराबर आपका क्या हो जाएगा 147, 21 7 आपका कट जाएगा। अब मांगा क्या जा रहा है, सबसे छोटू क्या है, छोटी भुजा 5 वाला है, तो 5 7 35, तो 5 7 35 कितना नंबर ऑप्शन, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आपको एक पाइट चार्ट दिया है, सभी को आप बनाएंगे इसको कैलकुलेशन करके, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा क्या, बी निकल जाएगा, ठीक है, 12.91%। अब इसको दोस्तों सभी को जोड़ लेना, और जो दोस्तों आपको मांगा जा रहा है यहाँ पे उसके अनुसार इसको बना लेंगे, बहुत ही आसान है, बना लेंगे जोड़ के, यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि 10 मीटर त्रिज्या और केंद्र में कर रहा है कि 90 डिग्री के कोण वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। सबसे पहले दोस्तों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का दोस्तों जो है क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। अब पाई का दोस्तों मान कितना होता है 22/7 गुना, देखिए r आपका दे दिया कितना 10, तो 10 गुना 10, 10 गुना 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री भी दे दिया, पाई r स्क्वायर थीटा, तो थीटा भी दे दिया 90 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 360। आप सभी को काटेंगे, इसका राइट आंसर निकल जाएगा कितना 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जब भी दोस्तों एरिया रहे तो ध्यान रखना स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित को सरल कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सरल करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको, ये तो है ही, अब इसको देखिए इसको और इसको जब हम लोग बदलेंगे तो इसी के फॉर्मेट में ले आएंगे, 10 के फॉर्मेट लाएंगे, और 10 इन 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मान होता है कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। ये आपको लिखना है यहाँ पे कॉट 90 माइनस कितना
13 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13 डिग्री हो जाएगा। आप कॉपी पे बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 27 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 10 आपका 13 हो जाएगा, और 10 कॉट और 10 को गुना करेंगे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉट और 10 को गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका ओनली कॉट 45 बच जाएगा। तो कॉट 45 और 10 45 दोनों का मान कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। देखिए मध्य अनुपाती, अगर दोस्तों ए बी संख्या दिया रहे, 1 और 2 संख्या दिया रहे, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर ए बी। क्या होता है रूट अंडर ए बी, यानी दोस्तों ए गुना बी, ठीक है। इसको दोस्तों आप गुना भागा कर लेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए निकलेगा, ए प्लस बी। चलिए अभी इंग्लिश है, बार बार हम बोल रहे हैं कि किसी भी सेट में आप लोग इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे, नहीं भी आता है डेली रिवीजन करेंगे, जरूर आपका 2-3 नंबर गेन हो जाएगा। 2-3 नंबर मैरिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइडम्स, ठीक है। टू टेक पॉइंट, यहाँ पे क्या है टू टेक पेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये टू मेक इफर्ट, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ग्रामेटिकल एरर आपसे चुनना है। देखिए दे वुड हैव वन रेस इफ दे वुड हैव रन फास्टर। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ग्रामेटिकल एरर क्या हो जाएगा, इफ दे वुड हैव, ये दोस्तों जो है आपका ये ग्रामेटिकल एरर है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग फिल इन द ब्लैंक, आपको चुनना है कौन सा ब्लैंक में होगा। आफ्टर ए हेस्टिक डे ऑल ही वांटेड वाज टू रेस्ट इन डैश, टू रेस्ट इन डैश क्या होगा साइलेंस, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फिर से आपको ब्लैंक में चुनना है, पीपुल ऑफ द सम डैश आर नॉट अलाउडेड टू गेट मैरिड इन द हर कंट्री। तो क्या होगा आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्लेन, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आपको क्या चुनना है, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, ठीक है। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये समथिंग दैट्स इज वेरी इजी, ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन बी यूज्ड वन वर्ड सिचुएशन, यानी दोस्तों इसके लिए वन वर्ड आपको चुनना है, यानी कुल मिलाकर अनेक शब्द का एक शब्द बनाना है। ए पर्सन हु हेल्प विलिंगली विदाउट बीइंग, ठीक है, पेड फॉर इट, क्या होगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये वॉलंटियर, क्या होगा यहाँ पे वॉलंटियर, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी यहाँ से राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे क्या होगा आपका एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का दोस्तों सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम दोस्तों हो जाएगा एसेस, क्या होगा एसेस, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ये यहाँ से राइट जाएगा। दोस्तों सिनोनिम का मतलब क्या होता है पर्यायवाची शब्द, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द, यहाँ पे फिर से दिया है आपको नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है, नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स हैज प्रेजेंट। देखिए इस प्रकार का सवाल जरूर पूछा जाता है, नाइदर और क्या बोलते हैं नॉर से, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आर प्रेजेंट, क्या होगा आर प्रेजेंट, ऑप्शन डी यहाँ से रह जाएगा, हैज की जगह पे क्या होगा आर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपको फिर से दोस्तों यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड चुनना है। देखिए श्रीनु हैड टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम हिज ट्रेनिंग फॉर द मैराथन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू गो टू हिज होम टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी दोस्तों इसमें कोई भी एरर नहीं, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, फिर से वही पूछा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ गिवन, यानी एक वर्ड आपको देना है, ठीक है। गो बैक ओवर द सम रूट दैट वन हैज जस्ट टेकन, तो क्या होगा आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये रिट्रेस, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से प्रचुर, देखिए अब हिंदी देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि प्रचुर का, किसका प्रचुर का दोस्तों जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा अल्प, ऑप्शन बी यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ई, देखिए ई प्रत्यय शब्द किस में नहीं है, ई जो दोस्तों प्रत्यय शब्द है ये दोस्तों चमेली में नहीं, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे महेंद्र का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे महेंद्र का दोस्तों जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, ये महाजोरिंद, और दोस्तों इसी प्रकार का सवाल अभी पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और संधि से तो क्वेश्चन 100% 2-3 क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखेंगे। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं, रंगमंच दोस्तों जो हम लोग बनाते हैं उसके पीछे का जो दोस्तों पर्दा लगाते हैं उसके पीछे के दृश्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके जो पीछे नेपथ्य क्या बोलते हैं, नेपथ्य, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाना गया हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द देना है, ठीक है, क्या होता है उसे हम लोग अनाहूत बोल सकते हैं, अनाहूत, सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे अनिष्ट, क्या यहाँ पे अनिष्ट का अर्थ डैश होता है, परंतु
अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है, निष्ठाहीन होता है, ठीक है। तो आपको समरूपी भिन्नार्थक शब्द बनाना है। अनिष्ट मतलब क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हानि। ऑप्शन ए यहाँ से राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ण का अर्थ नहीं है। देखिए वर्ण का दोस्तों जो है अर्थ नहीं होता है, आपसे पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। सुंदर, सुंदर नहीं होता है, डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस एक का अर्थ पुराना है। देखिए पुराना आपसे पूछा जा रहा है कि किसका अर्थ है, तो पुराना दोस्तों जो है चीर, चर्ची का दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या यहाँ पे बागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए बागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये शारदा। किसका है, ये शारदा का है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कान का कच्चा होना। देखिए कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, बी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों ये था आपका जो है खान सर का सेशन 3 का जो हम लोग जिसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, उसका सेट नंबर 7 है। कितना है, सेट नंबर 7 है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हमें मोटिवेट करने के लिए और डेली और इस तरह इससे ज़्यादा एनर्जी के लिए आप कॉमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।